नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है। जालंधर वेस्ट की सीट विधायक शीतल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि शीतल ने आपकी टिकट पर सीट से चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी ज्वाइन की थी। पार्टी ने जालंधर वेस्ट से मोहिंदर भगत को इस बार टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोहिंदर भगत बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो देखिए संयोग, देखिए कि एक तरफ जो उम्मीदवार यहां पर थी आम आदमी पार्टी की शीतल, वो बीजेपी में ज्वाइन होती और बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर इस्तीफा देकर के आम आदमी पार्टी का हाथ थामने की कोशिश कर रही है। भगत ने 2022 में जालंधर वेस्ट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग ने उस वक्त पर 10 जुलाई को चुनाव आयोग करवाने का ऐलान किया गया था, जबकि 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में एक पंजाब के व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप यह है कि पार्किंग को लेकर के विवाद होने के बाद उस पर कई लोगों ने एक साथ मिलकर के हमला कर दिया। अमृतसर के एक अस्पताल में फिलहाल इलाज करा रहा है। कंवलजीत सिंह नामक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे पंजाबी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसे से साफ इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यह भी कहा गया है कि इस घटना का किसी भी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर सामुदायिक विवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। इस घटना से जो विवाद खड़ा हो गया है, जालंधर से एमपी चरणजीत सिंह चन्नी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मामले को लेकर के फोन पर बातचीत भी की और मामले में कार्रवाई की मांग की है। उधर पंजाब के 16 जिलों में लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 46.3 डिग्री के साथ भटिंडा सबसे गर्म शहर में दर्ज हो चुका है। चंडीगढ़ में भी हीट वेव ने कहर बरपाया हुआ है। 16 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने यह रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान में दर्ज की गई है 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी। पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पंजाब के समराला और हरियाणा के कोहनू में तापमान जो है वो 47.2 डिग्री और 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो अभी तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। चंडीगढ़ में भी गर्मी का काफी असर देखने को मिल रहा है। भटिंडा 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। पंजाब का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जबकि पठानकोट में 46.1 डिग्री, अमृतसर में 45.8 डिग्री, लुधियाना में 44.6 डिग्री, पटियाला में 45.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं पर रूटीन के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, जो तूफान बनकर के कहर बरप रहा है। आईएमडी की तरफ से 17 से 20 जून के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ पुनः अनुमान को लेकर के हवा और तूफान की चेतावनी भी जाहिर की गई है। तो लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। न केवल पंजाब और हरियाणा दोनों में ही ये अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी राकेश छाबड़ा जुड़े हैं। राकेश, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां पर क्या तापमान? जैसे कि पंजाब में चलती आ रही है, तो बताया गया तापमान है पठानकोट तक 27 डिग्री सेल्सियस बताया गया। तो आपको बता दें कि आईएमडी तरफ से 16 जिलों में जो अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि अभी भी देश से लेकर 30 तारीख तक जो है जो है जो आपको बता दें इसके बीच में जो है करने की संभावना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि अगले 2 दिन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले जो है तापमान ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकरा ईद का त्योहार देश भर में
बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अमृतसर की जामा मस्जिद और मुक्तसर साहिब की जामा मस्जिद में भी विशेष तरीके से नमाज अता की गई है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना इस खास मौके पर ना हो। मस्जिद के इमाम ने देश भर से आए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। मस्जिद के इमाम ने कहा है कि देश भर में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। एक दूसरे को गले लगा करके बधाई दी गई है और सभी से आपसी प्रेम और स्नेह के साथ रहने का आग्रह भी किया है। इसी के साथ वहीं पर सभी धर्म के लोगों से प्रेम और सद्भाव से रहने की अपील भी की है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता भी मुस्लिम समुदाय के साथ ईद मनाने के लिए खास तौर पर पहुंचे। इमाम ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही सभी धर्मों के साथ प्रेम सद्भाव से रहने की अपील भी की है सभी धर्मों के लोग से। वहीं पर बीजेपी सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे। मुस्लिम समुदाय को ढेर सारी शुभकामनाएं बकरा ईद को लेकर के दिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर में बकरा ईद की धूम देखने को मिली है, नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे, और दूसरी तस्वीर श्री मुक्तेश्वर साहिब की दिखा रही है जहां पर बड़ी धूमधाम के साथ बकरा ईद मनाई गई है। तो अमृतसर में जामा मस्जिद और मुक्तेश्वर साहिब में जामा मस्जिद में बड़ी ही धूमधाम के साथ बकरा ईद मनाई गई है। इमाम की तरफ से भी ढेर सारी अपील सभी धर्मों से की गई है, न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि सभी धर्मों से की गई है कि सभी धर्मों को एक साथ मिलकर के भाईचारे के साथ रहना है। और ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। बीजेपी सांसद साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे और मुस्लिम समुदाय को गले लगा करके शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। ईद के शुभ दिहाड़े ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਆਲਗੇਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ईद ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ने ਜਿਹੜਾ तीसरी बार ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸੀਂ देश कौम की सेवा जी है वो कर सकिए और इस समाज भलाई के कामों में हमेशा ही खुदा दा शुक्र। यहाँ पर बकरीद की नमाज पढ़ने आया था, बहुत अच्छा लगा। वैसे बकरीद जो ईद होती है वो स्पेशलिटी होती है हमारे मुसलमान की, तो हम ईद मनाते हैं। वो स्पेशलिटी ये है कि हम उस दिन हम सैक्रिफाइस करते हैं, उस याद में हम इस ईद को बनाते हैं। तो सारे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के फिर घर जाकर अपने बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, फिर बकरी काट कर फिर सबको बांटते हैं। ये हमारी ईदगाह का ये स्पेशल होता है, साल में एक बार आती है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बच्चे की कुर्बानी मांगी थी, लेकिन एक इम्तहान था, उसमें अल्लाह ने बच्चे की जगह जानवर को कबूल फरमा लिया और इस कुर्बानी को अल्लाह ने इसका नाम दीन इब्राहीम रखा। सुन्नत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस त्योहार का नाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश की थी, उसके बदले में अल्लाह ने जानवर को कबूल फरमा लिया। क़यामत तक के लिए ये दीन इब्राहीमी खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह इस्माइल का ये अल्लाह ताला इसको क़यामत तक जारी रखेंगे। इसको गुरदासपुर के शहर दीनानगर की जामा मस्जिद में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अता की करने के बाद मुस्लिम समुदाय के दो गुटों ने किसी बात को लेकर के आपस में बहसबाजी शुरू हो गई। फिर एक दूसरे पर जमकर के पत्थरबाजी भी की, जिससे कि कई बाइकों का नुकसान भी हुआ है। मौके पर तैनात पुलिस ने मुस्लिमों की तरफ से जो झगड़ा किया जा रहा था उसे रोकने का प्रयास किया गया कि किसी तरीके से इस झगड़े को शांत करवाया जा सके। वहां पर हालातों पर काबू पाने की कोशिश की। इस मौके पर ऑल इंडिया गुर्जर महासभा उपाध्यक्ष सुरमुद्दीन चेची ने इस घटना की निंदा भी की है। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने तरन तारण क्षेत्र में
माफ कीजिएगा तरन जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियों को रोका है। बीएसएफ के जवानों ने प्रत्याशित ड्रोन क्षेत्र की घेराबंदी भी कर दी है। इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस के सहयोग से तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान के दौरान मीरा मेघा गांव के स्कूल के मैदान से एक ड्रोन को बरामद किया गया है। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। बीएसएफ के जवानों की सतर्कता और पंजाब पुलिस के साथ प्रयासों से सीमा पार से लॉन्च किए गए एक और अवैध ड्रोन को बरामद किया गया है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से को अभी भी कम से कम 3 से 4 दिन और तपती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। इस बीच अमृतसर में गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ बच्चे नहर में नहाने गए थे और नहाते समय 3 बच्चे अचानक से नहर में लापता हो गए। इसके बाद ही परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। स्थानीय लोग और गोताखोरों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ 3 ਜਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ 3 ਜਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਮੰਡਿਆ ਮਨ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਵੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੂਝੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਪਏ ਨੇ। 3 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੜੇ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੌਥਾ ਗਿਆ ਬਾਜ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਮੰਡਿਆ ਮਨ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਵੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੂਝੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਡਾ ਪਏ ਨੇ। 3 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੜੇ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੌਥਾ ਗਿਆ ਬਾਜ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ पंजाब के भटिंडा जिले में पुलिस ने कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। सिटी डीएसपी नरिंदर सिंह ने बताया ये है कि डीजीपी पंजाब के आदेश के अनुसार ही भटिंडा एसपी के मार्गदर्शन में पुलिस की तरफ से अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही हैं। 2 मुख्य टारगेट में पहला जो गैंगस्टर और दूसरा नशीले पदार्थ से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही जड़ को खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। गैंगस्टर ग्रुप लंडन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो सिटी डीएसपी ने ये जानकारी दी है कि इसके बाद बीड़ तालाब बस्ती में तलाशी अभियान चलाया है। यहां नशीले पदार्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने शुरुआत किया। गरीबों के घरों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट अंबाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से शुरुआत की गई है। अंबाला में शुरुआत की है, यानी कि अब गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि हर घर बिजली मिलेगी। बिजली बिल का बोझ भी कम होगा। सीएम सैनी की तरफ से जब शुरुआत की गई, साथ ही इस बात का जिक्र किया गया है कि अब सोलर पैनल के जरिए हर घर बिजली तो मिलेगी, साथ ही जो बिजली का बिल का जो बोझ लोगों पर पड़ता है वो बोझ भी कम हो जाएगा। सीएम ने अयोध्या दर्शन के लिए बस को भी रवाना किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग और साथ ही साथ गरीबों के घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना को सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला से शुरू किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही सीएम सैनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों को बस को भी रवाना किया है। बिजली वितरण निगम अंबाला के अधीक्षक अभियंता ने ये जानकारी दी है कि 22 जनवरी 2024 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीबों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। सौर पैनल से क्या होगा कि गरीबों के घर में बिजली आएगी, साथ ही बिजली का बिल भी कम होगा और राज्य में इससे लोगों के बिजली के बिल का जो बोझ है वो कम होगा। केंद्र सरकार की तरफ से 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो न केवल आज
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, बल्कि अयोध्या दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की बस को भी सीएम सैनी ने रवाना किया। चुनावी मोड में रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं, समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई हैं पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी मोड में रहता है। जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ी हुई है। वीना, देखिए आज अंबाला पहुंचे सीएम सैनी और अंबाला में कई योजनाओं की शुरुआत की। एक योजना की शुरुआत की, साथ ही साथ बस को रवाना किया है अयोध्या दर्शन के लिए। क्या जानकारी है? इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत की? साथ ही साथ बिजली का बोझ कम होगा इस योजना से और क्या फायदा? तरह से बिजली या गर्मी को लेकर कहीं ना कहीं गरीब हर तरह से नुकसान है। इसके आज चलते आज मंत्री नायक ने अंबाला से प्रधानमंत्री मुफ्त योजना की शुरुआत जो अंबाला से की है, वहाँ पर कार्यक्रम वहाँ पर काफी मात्रा में जो वहाँ पर लोग मौजूद योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंचे हुए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री योजना का आरंभ किया और मुख्यमंत्री का ये जिस तरह के गरीब तबके के लोग उनकी सतह के ऊपर जो ऊर्जा वाले कार्यक्रम है वो लगाए जाएंगे, जिससे उनकी बिजली की खपत कम होगी। अगर 200 यूनिट की बिजली का 100 यूनिट की बिजली का जो बिल होगा वो ज्यादा नहीं आएगा, कम खपत होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर की बात करें, अगर सरकार द्वारा इस तरह कार्यक्रम किए जैसी योजनाएं गरीबों के लिए लाई जाती है तो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों के लिए कहीं बहुत बड़ी राहत की बात होगी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शनों के लिए हरी बस को झंडी देकर रवाना किया और कामनाएं इस तरह से उनकी यात्रा जो मंगल में हो और अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करें। इन योजनाओं को करने के बाद उसके बाद जो मुख्यमंत्री नायक क्षेत्र पहुंचे। ठीक है वीना, देखिए योजनाओं की शुरुआत तो होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होने में सालों साल लग जाते हैं। आज सीएम सैनी ने योजना की शुरुआत कर दी, कहा साफ तौर पर कि गरीबों पर जो बिजली बिल का बोझ पड़ता है वो भी कम होगा, लेकिन योजना की शुरुआत के साथ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के क्या कहा गया? कब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? की बात करें, जिस तरह विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, 3 महीने का सिर्फ और इसमें जो गैप रह गया, लेकिन जिस तरह से लोकसभा के सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से 5। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में जाट कल्याण सभा के भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान भी सामने आया। गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन का टेंडर प्रदेश सरकार की तरफ से रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से ये मांग भी रखी थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा जिला प्रशासन साथ ही साथ नगर निगम अधिकारियों को संयुक्त टीम बना करके आम जन को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को लेकर के व्यवस्था यहाँ पर की जाए, ताकि आम जन को जो समस्याएं सामने आ रही है, आम जन की जो शिकायतें मिल रही है उनसे निपटारा किया जा सके। आम जन की जो भी शिकायतें मिले उन्हें प्राथमिकता के साथ निवारण करने के बाद उसका फीडबैक भी ले।
प्रकार का विषय नहीं था और पूरी तरह से समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण तौर पे कोई भी खेत क्यार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये बहुत ही शानदार आलीशान भवन बन के तैयार हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक इस प्रकार का संदेश दे कि किस प्रकार की कुर्बानियां, किस प्रकार की इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम जाट समाज ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश इस भवन से मिलेगा। तो सब लोग एकजुट। और यहाँ जाट कल्याण सभा सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले जब ये संस्था खड़ी हुई, उस समय इस संस्था के पदाधिकारियों ने एक ही सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों के कार्यक्रम हो सकें। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। कोई जमीन का आवंटन नहीं होगा, मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों ने सबने मिलकर के ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज हो जाएंगी और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले, तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है और हम उसके लिए हवन के लिए भी आए हैं और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए योगदान है। और फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।